तो वह ज्ञान लोगों को परेशान करने में ही उपयोग आएगा, लेकिन दयालु होगा तो अज्ञानी को समझाने में समय व्यतीत करेगा। सहदेव का मतलब होता है ऐश्वर्य। हर प्रकार से हम श्रीशाली हैं, धन संपत्ति वाले हैं, लेकिन अगर दया नहीं है तो लोगों को दिखाने में अपने धन का उपयोग करेंगे। यह धन, हमारे पास इतना धन है, लेकिन अगर धन भगवान ने दिया है तो सदुपयोग करो। यह बात समझना चाहिए। तो दया सर्वभूतेषु, जीव मात्र के प्रति दया का भावना हमारे भीतर में आ जाए। संतुष्टिया येन केन वा, भगवान ने जो सामर्थ्य दिया है उन सामर्थ्य को लेकर के संतुष्ट रहना सीखें। आज बहुत सारे संपदा को पाने के बावजूद भी हम दरिद्र की ताई भटकते रहते हैं, और हो जाए और हो जाए और हो जाए, इसी कार्यों में लगे रहते हैं, तो कहां तक कल्याण हो। तो संतुष्टिया येन केन वा सर्वेन्द्रियो शांत्या च तुस्य त्यासु जनार्दन। भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान को पाने का, भगवान से मिलने का सुंदर यह 3 मार्ग है। इन मार्गों के माध्यम से ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं। कल के कथा में हम लोगों ने परीक्षित जी को श्राप लगा, 4 जगहों पर स्थान मिला, दुतम पानम स्त्रियाम सूनाम, जहां जुआ खेली जाती हो, वेश्यागमन होता हो, हिंसा होती हो और मदिरापान होता हो, उन स्थलों पर ही कलयुग का निवास हो। आज घर घर में यह बात देखने को मिल रहा है। बाट ही खल बहु चोर जुआरा, जेहि लंपट पर धन पर दारा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन कर बावहि सेवा, बाढ़ही खल बहु चोर जुआरा, जेहि लंपट पर धन पर दारा, बाढ़ही मातु चोर जुआरा, जेहि लंपट पर धन पर दारा, बाढ़ही खल। राधे मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वावहि सेवा, साधुन सन कर वावहि सेवा, जिनके यह आचरज भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहि नीस
चर सब प्राणी तेजा नहीं चर सब प्राणी बाढ़ही खल चोर जुआरा बाढ़ही खल चोर जुआरा जही लंपट पर धन पर दारा लंपट पर धन पर दारा बाढ़ही खल तो इन्हीं लक्षणों के आधार पर लोगों के बारे में कहा जाता है कि आप भक्त हो, संत हो कि दुष्ट हो कि राक्षस हो, यह बताया जाता है। तो जीवन में हम सबों को सद आचरण करना चाहिए, लेकिन इन जुआ खेलना मदिरा पान करने से जो बुद्धि विकृत हो जाती है तो जीव सन्मार्ग पर नहीं चल पाता है और अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता है। इसलिए निश्चित करके सदुपयोग करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो परीक्षित जी महाराज ने पंचम स्थल पर उन्हें भाग दिया, निवास करने के लिए जगह बतलाया कि पांचवें जगह कहां है, तो स्वर्ण पर आप निवास किया करो। और उन स्वर्ण में कलयुग निवास करने लगा और उनके निवास की स्थिति को देख करके जान करके परीक्षित जी से जो गलतियां होती हैं संत को पहचानने से उन्होंने गलती किया है। हमारे जीवन में भी संत असंत का पहचान नहीं हो पाता, और जब तक संत असंत का पहचान नहीं होगा तब तक काम कैसे बनेगा, विचार कर। रामायण और भागवत में तत्वतः इतना ही तो अंतर है कि उन्होंने असंत को संत समझा और यहां है संत को असंत समझा, जिसका परिणाम परीक्षित जी को श्राप मिला कि 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी ऋषि आश्रम में गए और वहां सभी संत महात्माओं के साथ साथ श्री सुखदेव जी के साथ मिलन हुआ। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान सुखदेव ने मात्र 3 काम करने के लिए कहा कि जीवन में सद्विचार सद्बुद्धि चाहते हो, आत्म कल्याण चाहने वाले जीव को निश्चित करके भगवान के दिव्याति दिव्य सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। पहला है श्रोतव्यः, दूसरा है कीर्तितव्यश्च और तीसरा है स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना। ध्यान दें, यह सुनना क्या है? भक्ति है। सुनना भक्ति है, कहना तो कलाकारी है। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसे कह सकता है, लेकिन सुन हर कोई नहीं सकता है। और एक बात और है, जो सुनता है वही बोल सकता है, वही बोलता है। जैसा सुनता है वही बोलता है। इसीलिए क्या सुनना चाहिए, इन बातों पर विचार करना चाहिए। तो भगवान
श्री सुखदेव ने 3 काम करने के लिए कहा। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च